हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज क्वेश्चन में कैसे करते हैं। एक बेस्ट एक्सरसाइज 8.3 जिससे बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आना तय होता है। आइडेंटिटीज का ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आना तो तय होता है, वो क्वेश्चन कहां से आएगा? इस एक्सरसाइज से आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आइडेंटिटीज होती क्या है और इनको यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। तो समझिए, देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी? हमने सीखा था कि जो साइन थीटा होता है, पहले ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये क्या है? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इनके बारे में आपने सुना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इनके कुछ हमने आइडेंटिटीज के फॉर्म में आपको फार्मूले के फॉर्म में बताया था कि जो साइन थीटा होता है उसको कुछ हम लिख सकते हैं क्या? जो साइन थीटा होता है उसको हम लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सब इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, यहां सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और क्या होगा? साइन थीटा के बाद कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। अब आगे बात करते हैं टैन की। तो टैन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टैन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इनको हमने आपको अपोजिट फार्मूलों के फॉर्म में बताया था कि साइन थीटा को अगर क्या करेंगे पता करना है तो कॉसेक को क्या करना होगा? पलटना होगा, उल्टा करना होगा। तो 1 अपॉन कॉसेक जैसे लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा? साइन मिल जाएगा। उसी तरह 1 अपॉन सेक लिखेंगे तो आपको कॉस मिल जाएगा। अगर सेक पता करना है तो 1 अपॉन कॉस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। कंफर्म हुई बातें? ये हम बातें आपको बता चुके थे। फिलहाल इन सभी फार्मूलों का यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। और क्या पढ़ा था? एक और अच्छा सा फार्मूला जिसको हमने पढ़ा हुआ था, एक पढ़ा था टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस फार्मूले पर चर्चा की थी हमने। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और तो कॉट थीटा जो होता है वो टैन का अपोजिट होता है, इसलिए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का जो रेशियो होगा वो बनेगा जाकर के कॉट थीटा। कंफर्म हुई? इन दो फार्मूलों को और पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक 3 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? पहली आइडेंटिटी जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर की, जिसका यूज होने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी कहां से आई, बस थोड़ी देर में हम समझ जाएंगे कि आइडेंटिटी कहां से आई है। फिलहाल अभी किस किस आइडेंटिटी का यूज करना है उन आइडेंटिटी के बारे में बात करने वाले। सेकेंड आइडेंटिटी जो होगी हमारी, उस पर चर्चा करेंगे। वो होगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहीं कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये एक ही चीज है, बस उसको उधर कर दिया गया है। आगे बढ़ता हूं। थर्ड नंबर की जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर इसको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं। टोटल 3 आइडेंटिटीज, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच का रिलेशन यहां पर दिया गया है। साइन और कॉस का रिलेशन, सेक और टैन का रिलेशन,
कोसेक और कॉट का रिलेशन बताया गया है कि अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा मिल जाएगा तो उसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करने वाले हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मिलेगा तो वहां पर 1 लिखेंगे। और दूसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे। कंफर्म हुई होगी बात। इतनी आइडेंटिटीज का हम यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। इतनी आइडेंटिटीज हमको यूज करने के लिए मिलेंगी क्वेश्चंस में। तो ये सभी फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, इनको प्रूफ करते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो समझे, पहली आइडेंटिटी है हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आपसे क्वेश्चन है वाई, जिनको पता है वो बताएं कमेंट बॉक्स में ऐसा क्यों होता है। फिलहाल इधर देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जिनको नहीं पता है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन कॉस की स्टार्टिंग कहां से हुई थी भैया, तो साइन कॉस की स्टार्टिंग, सर हमको ये राइट एंगल ट्रायंगल से इनको देखना स्टार्ट किया था। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें हमने कहा ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये साइड परपेंडिकुलर होगा। कंफर्म हुई बात। ये एंगल थीटा, तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। और फिर क्या होगा भैया, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेनस होती है। अब बची हुई ये साइड तो बेस होगी। सर एक कंडीशन और थी, अगर इस कंडीशन को आप समझ गए तो फिर अच्छी बात है। क्या, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने। इस आइडेंटिटी को जानते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम है ये, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इस पूरी इक्वेशन को अगर हम किससे, हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें तो क्या होगा। अगर पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, देखो एक तरफ नहीं डिवाइड करेंगे, डिवाइड एलएचएस और आरएचएस दोनों में करना होगा। तो ध्यान से सुनो, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस का काम खत्म हुआ और ये बचा 1। कंफर्म हुआ होगा। ये क्या आया, पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, तो इसको पी अपान एच लिख सकते हैं। तो पी अपान एच का होल स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सही है सर, ये हो जाएगा बी अपान एच का होल स्क्वायर। तो इसको बी अपान एच का होल स्क्वायर लिखेंगे। कंफर्म हुई होगी बात। अब समझो ध्यान से, बचा पी अपान एच, ये होता था साइन थीटा। क्या होता था, साइन थीटा। और बी अपान एच ये क्या होता था, कॉस थीटा। इतनी तो कंडीशन पता होंगी आप। तो P अपान एच मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो था वो साइन थीटा का था। तो इनके प्लेस पर साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। और स्क्वायर करने पर तो हमने बताया था आपको, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करने पर कभी भी थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। और हमारी आइडेंटिटी कुछ ऐसी ही थी। तो आइडेंटिटी मिली आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप समझ गए होंगे कि इनके प्लेस पर ये क्यों यूज करते हैं। कंफर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड आइडेंटिटीज की बात करें तो देखो सेकेंड आइडेंटिटी पे यहां पे चर्चा करते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी फिर से अपना कौन सा, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में क्या करना है, अभी हमने हाइपोटेनस से डिवाइड किया है।
अगर अब की बार हम क्या करें, अगर अब की बार हम बेस से क्या करें, डिवाइड कर दें, बेस से डिवाइड कर दें बेस के स्क्वायर से, तो कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी। सुनिएगा, अगर इस पाइथागोरस थ्योरम में प्रत्येक टर्म को किससे डिवाइड कर दें, बेस से डिवाइड कर दें, बेस स्क्वायर से, तो क्या होने वाला है समझिएगा, h अपान बी का होल स्क्वायर ये बनेगा जाकर के, और क्या बनेगा, p अपान बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर का निपटारा, तो 1 बचेगा। अब समझो ध्यान से, ये क्या होगा, h अपान बी, h अपान बी भैया, h ऊपर चला गया b नीचे आ गया, तो अभी बताया अपोजिट कॉस का उल्टा सेक, तो क्या बनेगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा का होल स्क्वायर p अपान बी, ये होता है tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आइडेंटिटी हुई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। कंफर्म हुआ, तो आइडेंटिटी हमारी बनेगी जाकर के बच्चा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कंफर्म हुआ होगा। इसी तरह से सेम, अगर इसी तरह से क्या इक्वेशन को, पाइथागोरस थ्योरम को किससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन हमारी बनेगी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप प्रूव करेंगे और पता करेंगे क्या ऐसा होता है। बार बार प्रैक्टिस करिए, चीजें यहीं से समझ में आएंगी। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं। हमने पहली कंडीशन पढ़ी, कौन सी पहली कंडीशन, पहली आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात आपने समझी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या कंडीशन बनेगी भैया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो सकता है, हमने कॉस को इधर भेज दिया, कॉस को जब उधर भेजा तो इधर से प्लस उधर माइनस में गया, तो ये बनेगा। एक तो फार्मूला ये बना कि साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। और क्या बनेगा, अगर चाहो तो यहां से स्क्वायर हटाओ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये भी तो फार्मूला बन सकता है। ये छोटे छोटे फार्मूले, छोटी छोटी सी आइडेंटिटी समझो या अपने माइंड में इनको फोर्स करो, तो कुछ इस तरह से होने वाले हैं। कंफर्म हुआ होगा। अच्छा सर, अगर एक कंडीशन और कर देता, क्या कर देता, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम ये कहते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में अब की बार कॉस स्क्वायर को ना भेज करके साइन स्क्वायर को भेजता, तो क्या बनता, सर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। अगर ये कंडीशन बनती तो एक फार्मूला तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी आ जाता, तो कॉस थीटा का भी फार्मूला बन जाता अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चों का ये जवाब होगा, सर दोनों में अंडर रूट आया कहां से? तो बच्चा आपने पढ़ा होगा कि अगर इधर एक्स स्क्वायर और इधर वाई लिखा हुआ है, तो स्क्वायर जब इधर आता है, जैसे वेरिएबल इधर उधर आते हैं तो साइन चेंज होते हैं, जब पावर इधर उधर जाती हैं तो स्क्वायर जाएगा तो रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। कंफर्म हुई होंगी बात। देखो बेसिक है, पर एक बार बेसिक पढ़ करके एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। बेसिक कंफर्म होगा तभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे, अन्यथा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे।
क्वेश्चन अच्छे लेवल का नहीं होता है, आपकी कमी होती है कि आपने कहीं ना कहीं बेसिक में कोई ना कोई ढीला पोली की है, तभी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये बेसिक चीजें आपको नहीं पता है, तभी आपसे क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इन चीजों को कंफर्म करो, उसके बाद क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, तो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या बनेगी भैया? सेकेंड कंडीशन थी, सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने इनको बताया था कि एक तरीके से और लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी। इसको हमने इस तरह से लिखा तो क्या होगा? देखो भैया बहुत सारी गलती होती है यहां पे, तो हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो है हमारा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना तो कंफर्म होगा, पर प्रॉब्लम यहां पर आई, क्या हुआ? जब आपसे बोला गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी यहां प्लस कर लीजिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपसे बोल रहा है कि tan की वैल्यू बताओ, tan स्क्वायर थीटा। तो भैया जब 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस 1 को यहां से हटा करके आगे रख देते हैं, 1 माइनस सेक स्क्वायर लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो क्या करना है? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बनेगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कंफर्म हुई बात? अब समझो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका फार्मूला बनेगा जाकर। कंफर्म हुई होगी बात? एक और आइडेंटिटी आपके पास बची हुई है, उस पर बात करते हैं। देखो कौन सी? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हुआ जाकर के, कंफर्म हुआ। अब ये चीज अगर समझ में आई तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन पे बात करें, अगर हमको यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कंफर्म हुआ? ये बेसिक आइडेंटिटीज थी, जो आइडेंटिटी को तोड़ करके आइडेंटिटी बनी है। इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आइडेंटिटी को कैसे तोड़ना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, और समझते हैं कि किस तरह से इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, क्या इन्होंने कहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। हमको फार्मूला बताना है किस किस का? हमको बताना है साइन ए, सेक ए और tan ए का, पर इन सब का फार्मूला जो बनाना है वो बनाना है कॉट में। अच्छी बात है, हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, सुनिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन 3 आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो भैया साइन की बात कर रहा है, कह रहा है साइन को आपको क्या करना है?
साइन ए इज इक्वल टू, हम देखो बनाएंगे, देखो कॉट तभी मिलेगा जब कॉसेक होगा। कॉसेक के लिए क्या करना है, देखो हम साइन को लिख सकते हैं 1 अपान कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉसेक थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो भैया यहां पर कॉसेक है और यहां कॉसेक स्क्वायर है। अगर कॉसेक स्क्वायर यहां पर लिखा होता तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं होती। अब अगर इसको कॉसेक स्क्वायर बनाना है तो क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 अपान कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इतनी कंडीशन समझ में आई होगी। अब कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब भैया 1 तो रूट के अंदर नहीं रहता है, 1 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। देखो साइन ए को अगर हम कॉट के फार्मूले में चेंज करेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू एक नया फार्मूला आपके पास बना। ये कुछ आपने सॉल्व नहीं किया, ट्रिग्नोमेट्री में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके फार्मूला बनाया जाता है। तो साइन इज इक्वल टू क्या आया, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कंफर्म हुआ। अब समझो आगे हम बात करेंगे किस पर, अब हमको बनाना है सेक ए को। किसको बनाना है, सेक ए को बनाएंगे। क्या, सेक को हमको बनाना है कॉट, तो कैसे बनेगा, देखो सेक ए बात करेंगे। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए को हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पर फार्मूला ये था हमारा सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू हम अगर लिखें तो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं। इसमें तो कुछ गलत नहीं किया हमने, क्योंकि सेक थीटा का आइडेंटिटी के थ्रू फार्मूला यही होता है। और तुमको पता है भैया कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, यहां थीटा की जगह पर ए कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। अगर tan को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे या ना करें, ये हो गया आपका कॉट के टर्म में सेक ए का फार्मूला। कंफर्म हुई बात। लास्ट बचा है कौन सा, सेक ए, तो tan ए, तो tan का कॉट में चेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। tan थीटा या tan ए इज इक्वल टू ऑलरेडी होता है 1 अपान कॉट ए। ये तो सिंपल सा है, आप सॉल्व कर सकते हो। कंफर्म हुआ होगा। सबसे अच्छा जो रहा वो साइन को कॉट में चेंज करने का, थोड़ा सा उससे माइंड वाला था सेक को जब चेंज करना था, और सबसे इजी जो था वो tan को कॉट में चेंज करने का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको बताना है किस टर्म में, सेक ए के टर्म में बताना है। सेक में बताना है, किसको, सबको चेंज करना है। अब सेक तो दिया गया है तो सेक को नहीं चेंज करना है। बाकी हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में वैल्यू फाइंड करते थे वैसे ही सेक ए में चेंज करना है। अब सेक के
अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनमें से सबसे पहले क्या आएगा, उनमें से सबसे पहले जो आएगा वो होता है हमारा साइन। अब हमको साइन ए का जो फार्मूला होगा या साइन ए को किसमें चेंज करना होगा, हम साइन ए को सेक ए में चेंज करेंगे, पर आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो क्या होगा, देखो भैया हमारे पास तीन आइडेंटिटी साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अगला कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या होगा कॉट स्क्वायर ए। अब समझो ध्यान से, साइन की बात कर रहे हैं तो साइन की कंडीशन में अब साइन और सेक के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, ना कॉसेक में रिलेशन साइन का सेक का मिल रहा है। तो कंडीशन यहीं से फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से शुरू करें। हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। अब सुनना हमारी बात, क्या अगर हम चाहें तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं, अभी पीछे बताया था। और साइन ए को तोड़ें तो साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन ए के प्लेस पर क्या पुट करने वाले हैं, साइन ए के प्लेस पर हम पुट करेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और याद रखिएगा कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो क्या सेक का अपोजिट होता है या कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो क्या लिखेंगे 1 अपान सेक स्क्वायर ए। कंफर्म हुआ, साइन को लिख दिया आपने, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, दूसरे में आता है कॉस ए। तो कॉस ए की बात करें तो कॉस ए को डायरेक्ट 1 अपान सेक ए लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। tan की बात करें तो tan ए इज इक्वल टू, तो tan की कंडीशन और सेक की कंडीशन में tan और सेक के बीच में रिलेशन होता है। तो देखो क्या होगा, tan और सेक की बात करें तो क्या मिलेगा हमको भैया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, या tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये tan ए की कंडीशन बनी। अब अगर tan की कंडीशन बनी तो cot को भी लाना होगा। कॉट कैसे आएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, चाहो तो tan को उल्टा कर दो, tan को उल्टा करेंगे मतलब 1 अपान कर दें, या फिर क्या करें यहां से सॉल्व करें तो इधर थोड़ा सा ज्यादा इजी वे होगा। क्या करेंगे 1 अपान कॉट ए, अगर ये हुआ इज इक्वल टू, देखो हमने इसको चेंज किया है, क्या किया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कंडीशन बनी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉट को उधर भेजें और इसको इधर भेजें तो 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी कॉट ए क्या हो जाएगा कॉट ए। कंडीशन समझ में आई होगी, ये कंडीशन आपके लिए इजी रहेगी, वहां पर कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसमें कॉट ए की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। सेम कंडीशन सेक वाले में करेंगे, सेक वाले में क्या होगा साइन ए इज इक्वल टू कुछ आया था क्या अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको, तो ये बचेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान में सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर नीचे वाला बाहर आ जाएगा, तो भैया साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, क्या हो जाएगा सॉरी 1 अपान कॉसेक ए
और ये हो जाएगा भैया क्या, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा सेक, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान में सेक ए। अब पलटेंगे तो कॉसेक ऊपर जाएगा, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपान में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये कॉसेक ए की वैल्यू सेक के फॉर्मेट में आ चुकी है, कंफर्म हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। जो भी आपको अच्छा लगे उसमें बताना है। तो बेसिक से क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चन, समझो ध्यान से, और आंसर तो आप दे सकते हो। चलो देखो, गिवन है 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। तो दोनों से 9 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। तो भैया सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, सेकेंड नंबर आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो भैया इनके प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1, तो 9 इंटू 1 और 9 1 जा 9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा, और दूसरा है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखो कभी भी कंडीशन ऐसी बन जाए कि आपको समझ में नहीं आए कि इसमें करना क्या है, ना कोई फार्मूला बन रहा है, तो फिर क्या करेंगे, समझो जो भी वैल्यू होंगी उनको साइन कॉस में चेंज करता है। या तो साइन में लिख देंगे या तो कॉस में, या तो साइन कॉस दोनों में। तो भैया 1 को तो नहीं लिख सकते हैं साइन कॉस, ऐसे लिखा रहने देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, अभी आइडेंटिटी बताई थी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में cos थीटा होता है। तो tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान में cos थीटा। ये किसको लिखा हमने, tan थीटा को किसमें चेंज किया, साइन थीटा और cos थीटा में। अब बारी है सेक थीटा की, तो सेक थीटा जो होता है अगर इसको उल्टा किया जाए तो क्या मिलेगा, 1 अपान cos थीटा। तो देखो भैया 1 अपान cos थीटा कंफर्म हुआ, इसका तो कम खत्म हुआ। अब आगे बात करते हैं 1 प्लस कॉट, इसी का अपोजिट होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपान में साइन थीटा। देखो तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपान में साइन थीटा, और माइनस कॉसेक की बात करें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। भैया इतनी आइडेंटिटी एक क्वेश्चन में यूज हो रही है, याद रखिएगा। तो क्या हुआ 1 अपान साइन थीटा कंफर्म हुआ। अब देखो इसमें और उसमें 1 एलसीएम मान करके सॉल्व करें, 1 लेकर के एलसीएम लें, तो इसका आएगा क्या, cos थीटा। क्या आएगा, cos थीटा, और यहां पर हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एक ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगी, दूसरी कंडीशन में होगी 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 और अपान में साइन थीटा। देखो कंडीशन में क्या करें, अगर दोनों कंडीशन को देखो तो ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, चाहे तो इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। क्या लिख दें, साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। प्लस में थे तो आगे पीछे कर सकते हैं, यहां पर भी प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, बस -1 को ध्यान में रखिए, वो माइनस में है। तो इन दोनों में इतने को एक मान लें और वो b, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, याद होगा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपान में साइन का कॉस के साथ, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब कंडीशन समझिएगा ध्यान से, क्या होगा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे सर, भैया यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज की गई है, तो ये किया हमने, और अपॉन में क्या करेंगे, आगे लिखते हैं +1 अपान में साइन थीटा, ये प्लस है कि माइनस, भैया -1 है, तो -1 साइन थीटा और कॉस थीटा का ये लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस पर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। आंसर आपको दिखना शुरू हो गया होगा, क्या होगा, 1 से 1 को निपटाया, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कट गए, बचा 2। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। बच्चा देखो, एक क्वेश्चन को करने में कितने सारे फार्मूलों का यूज हो रहा है, और ये फार्मूले बार बार रटने नहीं है। एक क्वेश्चन को अच्छे से जब लगाओगे 2-3 बार, तो ये फार्मूले आपके माइंड में क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, किस फार्मूले का किस आइडेंटिटी का कहाँ यूज करना है। कंफर्म हुई बात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बोला गया है sec a प्लस tan a, और दूसरे में बोला गया है 1 माइनस साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कहा जब कोई फार्मूला नहीं बनता है तो कुछ नहीं करना होता है, क्या करते हैं, चुपचाप उनको साइन कॉस में चेंज करेंगे। sec को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस a, और ये हो जाएगा साइन a अपान में कॉस a, ये होगा, और 1 माइनस साइन ए, इनको ऐसे रहने देते हैं, क्या हो जाएगा, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। कंफर्म हुआ। अब सुनो ध्यान से, ये इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपॉन में तो 1 होगा, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी वाली कंडीशन दिख रही है आपको, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है, और ये होगा cos a। और भैया एक कंडीशन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे सर, ये फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन को उधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पर रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए अपान में कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंफर्म हुई होगी बात। अब हम बचे हुए क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं कई बार, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए इन आइडेंटिटी को अच्छे से तैयार करिए और इनको 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करिए। हम जल्द ही अगले वीडियो में उन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।